यथार्थवादी फाउंडेशन के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैरियर गाइडेंस और इसके जो जो पाथवेज हैं, आगे चल के आपको क्या क्या राइट पाथ चूज करना है उसके बारे में। अगर आप 10वीं या 12वीं के छात्र हैं या 10वीं 12वीं में एडमिशन लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या करना है आपको, उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यथार्थवादी फाउंडेशन के बारे में। यथार्थवादी फाउंडेशन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन राइट्स, चाइल्ड वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, कल्चरल प्रमोशन और हंगर रिलीफ जैसे प्रोग्राम्स रन करता है। खास करके छात्र छात्राओं के लिए विशेष प्रोग्राम्स यहाँ पे रन किए जाते हैं जिसमें उनके करियर गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज शामिल हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे इस वीडियो का कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ करियर प्लानिंग, आपके करियर प्लानिंग और के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस आफ्टर 10th एंड 12th, 10वीं और 12वीं पास करने के बाद बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं रूरल में, खास करके गांवों में, जिनको ये नहीं पता होता है कि हमें इसके बाद में क्या करना है। उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लैक होता है, इन चीज़ों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है और वो जो जानकारी है वो ग्रैब करने के लिए उनको सही मेथड पता नहीं होता कि कहाँ से हम इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। तो ये सब चीज़ें भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में या जो जो जॉब्स अवेलेबल हैं, जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए, उन सारे ऑप्शंस के लिए, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग क्या है सबसे पहले हम उसको समझते हैं। डिफिनीशन ऑफ करियर प्लानिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू अलाइन इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स एंड गोल्स, तो आपका जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ है और आपके जो गोल्स हैं वो कैसे अलाइन करने हैं, आपको कैसे एक प्रॉपर वे में रखना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ गाइडेंस एंड रिसर्च, सबसे अहम रोल आपका होता है गाइडेंस और रिसर्च का। पहले तो अगर आपके पास कोई गाइडेंस करने वाला है तो आप बहुत अच्छी करियर ग्रोथ पा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी गाइडेंस करने वाला, आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में आप रिसर्च का जो मेथड है उसको यूज कर सकते हैं। रिसर्च करके आपके पास में देखिए इंटरनेट है, आपके पास में फोन है, आप यूट्यूब पे जाके या अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप करियर के बारे में प्लानिंग और अपने जो गाइडेंस है, रिसर्च है, वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाथवेज आफ्टर 10th कि 10वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो स्कूलिंग है वो कंटिन्यू रखनी है, 10वीं के बाद में वहां पे क्विट नहीं करना है। एजुकेशन को आगे जो है कंटिन्यू करने के लिए आपका जो भी स्ट्रीम है, जिस स्ट्रीम में भी आपका इंटरेस्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, वो आप स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, उस स्ट्रीम के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में आप स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बहुत जरूरी हैं क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, हम 10th कंप्लीट करते हैं, 12th कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं एंड देन आफ्टर 26 ईयर्स एंड 30 ईयर्स हम सोचते हैं कि अब हमें जॉब करनी है, अब हम अपने अंदर कौन सी स्किल डेवलप करें। तो वहां पे क्या होता है कि आपके लिए ना बहुत लेट हो चुका होता है, जो टाइम है बहुत सारा निकल चुका होता है। तो इस वजह से ये वीडियो मैंने सोचा कि बनाते हैं और कुछ आपको एक गाइडेंस देते हैं कि 10th और 12th के बाद से ही कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो पहले से ही आपको प्रिपेयर करके रखना है। देखिए दो चीजें हैं, अभी आगे भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का एम होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है और रूरल में 90% लोगों का गोल यही होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। उस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में हम प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज या स्किल डेवलपमेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं और किसी कारणवश अगर आपका सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है, उसके बाद में आपके हाथ में कोई भी ऑप्शंस नहीं बचते हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हैं आप? आईटीआई, पॉलिटेक्निक और वोकेशनल कोर्सेज, इस टाइप के कोर्सेज आप कर सकते हैं। या तो आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लीजिए, वहां से कुछ कोर्सेज आप कर लीजिए, या फिर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। 1 वीक प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, 1 मंथ प्रोग्राम होते हैं, 3 मंथ्स है ना, 6 मंथ प्रोग्राम्स होते हैं, 1 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपके कॉन्टिन्यूटी जो एजुकेशन है उसके साथ में आप कंटिन्यूली जो है उसको कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं जाता, आपको दिन में आधे से 1 घंटे देना है। कुछ अगर वीकली प्रोग्राम, मंथली प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप आधे से 1 घंटा अपना स्किल डेवलपमेंट में लगाइए, साथ के साथ में एजुकेशन के साथ में। तो जो स्किल है, अब आप सोचिए कि जब आप 10th करते हैं, 12th करते हैं तो आपका 4 साल तो ये हो गया,
3 साल आपका ग्रेजुएशन का हो गया और 2 से 3 साल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया। तो लगभग लगभग 10 साल का समय होता है। इस 10 साल तक अगर आप अपने स्किल पे छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा कभी काम करते रहेंगे ना, तो आपकी जो स्किल है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहां पे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे जब तक आपका जॉब करने का समय आएगा। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन है आपके पास में। उसके बाद में इंटरप्रेन्योरशिप और फैमिली बिजनेस। अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आपके पेरेंट्स का है, आपकी फैमिली मेंबर्स का है, या कोई बिजनेस है ना, कोई इंटर्नशिप जो है, इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में, है ना, या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी आपकी स्किल डेवलप होगी, आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा और बहुत सारी चीज़ों की आपकी हेल्प होगी। ठीक है, चूजिंग द राइट स्ट्रीम फॉर 10th 11th एंड 12th। तो राइट स्ट्रीम क्या है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, 3 स्ट्रीम मिलती है हमें 10th के बाद में, या तो आप साइंस में जाइए, या कॉमर्स में जाइए, है ना, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जाइए। तो साइंस में जाते हैं तो आपको मैथ और साइंस है, यानी कि 2 ऑप्शन इधर होते हैं। कॉमर्स में आपके ऑप्शंस होते हैं अकाउंट्स और मैनेजमेंट के, है ना। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में काफ़ी सारे क्रिएटिव आर्ट्स और सिविल सर्विसेज, है ना, टीचिंग जैसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आपके पास में ये जो स्ट्रीम्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो साइंस में फॉर करियर इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप साइंस स्ट्रीम से जानना चाहते हैं, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में, टेक्नोलॉजी लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको साइंस चूज करना है। और अगर आप फॉर करियर इन बिजनेस, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट, अगर बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंट्स से रिलेटेड और बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, वो आप इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो है कॉमर्स में जाएंगे। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में अगर जाना है तो फॉर करियर इन टीचिंग, क्रिएटिव आर्ट्स, सिविल सर्विसेज। तो इस तरीके से आप आर्ट्स वगैरह की जो भी 11th एंड 12th की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आप सब्जेक्ट्स वहाँ पे चूज कर सकते हैं। बट हमारे रूरल में क्या होता है कि चलिए ठीक है, साइंस और मैथ हमने नहीं लिया, तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा आर्ट्स ले लेते हैं और बात खत्म हो जाती है कि चलो आर्ट में ले लेते हैं और आर्ट करके अपना बस 12th कंप्लीट करना है, तो वो हम कंप्लीट करके बस छोड़ देते हैं। लेकिन हम आगे का जो फ्यूचर है उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि अभी हमारा पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, हमारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो हमें किस लाइन में जाना है उसके हिसाब से हम चूज करें। तो आपको ये सारी चीजें सोच के ही आपको अपना जो स्ट्रीम है वो चूज करना है सबसे पहले। पाथवेज आफ्टर 12th, तो 12वीं के बाद में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, अब यहाँ पे ये देखते हैं। डिग्री कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, ईटीसी, बहुत सारी डिग्री कोर्सेज हैं जिनके लिए आप पहले तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद में उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और आप किसी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छे कॉलेज से जाके डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। दूसरी चीज है प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है जैसे सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो भी कोर्स यहाँ पे लगता है आपको कि हाँ मेरे लिए सुटेबल है, मैं इसको क्रॉस कर लूंगा, इसको क्रैक कर लूंगा, तो आप उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर कुछ है स्किल बेस्ड कोर्सेज। स्किल बेस्ड कोर्सेज क्या है कि अगर मान लीजिए 12th और 10th के बाद में आप नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है मैं टाइम स्पेंड करूं, मैं शॉर्ट टर्म कोर्स 1 ईयर का, 6 मंथ का कोर्स करके कहीं पे सेटल हो जाता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशन होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो उन लोगों का होता है कि नहीं नहीं सर, हम 10th और 12th के बाद में जो है आपका बीसीए, एमसीए और ये सब बाकी के जो डिग्री कोर्सेज हैं वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए होता है कि वो स्किल बेस्ड कोर्सेज को फिर स्टार्ट कर दें। अपने जो भी ग्रेजुएशन में बीए वगैरह का फॉर्म भरा है, बीएससी का भरा है, तो साथ में स्किल बेस्ड कुछ कोर्सेज कर लें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हो गए, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज हो गए, और भी बहुत सारे हैं। अब तो एआई आ गया, एआई से रिलेटेड एआई वीडियो एडिटर है, एआई एनिमेटर है, एआई ग्राफिक्स है, एआई कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज हो गए अब तो आप कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स के लिए जो है सर्च करके 1 ईयर, 6 मंथ, 2 ईयर जो भी कोर्स है उसमें आप स्किल अपनी इनहेंस कीजिए, है ना। और बहुत सारे एनिमेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं जिनमें बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, तो ये सब स्किल बेस्ड कोर्सेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन होता है 12th के बाद में कि आप प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। आप कोई भी अपना जो भी बीएससी या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं स्टार्ट कर दीजिए, साथ में आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स की जो है प्रिपरेशन कीजिए। बट हम क्या करते हैं इसमें, हमने गवर्नमेंट जॉब्स को देखेंगे तो 4th पोजीशन पे रखा हुआ है कि आप पहले की भी तीनों चीजों पे बराबर से ध्यान दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने 12th किया और सीधा सीधा आप प्रिपरेशन में लग गए गवर्नमेंट जॉब की, यानी कि आप 12th किया और इधर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और 4-6 साल तक आप जो है प्रिपरेशन करते रहेंगे। उसके बाद का क्या होगा, उस समय पे आप जब भी एलिजिबल होते हैं उस समय पे आपके लिए वैकेंसी सफिशिएंट आएंगी, नहीं आएंगी, आपके लिए जो है ऑप्शंस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैंने बाकी की 3 चीजों को ऊपर रखा हुआ है कि अगर इस टाइप से आप अगर सोचेंगे कि हमें पहले जो प्रायोरिटी पे इन चीजों को भी ध्यान में रखना है, ताकि किसी कारणवश अगर, क्योंकि देखिए आप भी एक अगर देखेंगे तो एक तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन,
तो उनके लिए फिर बाद में कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं बच रही हैं। तो उस कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ अपना करियर ग्रोथ का पहले से प्री प्लान करके चलना पड़ेगा कि इफ आई एम नॉट सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स देन व्हाट आई कैन डू। तो आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, अगर आप नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं वहां पे, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको बिल्कुल पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर आपको बताते हैं करियर ऑप्शंस इन गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे मैं गवर्नमेंट सेक्टर के आपको जो ऑप्शंस बता देता हूँ, कुछ जो मेन मेन ऑप्शंस है। पहले तो आफ्टर 10th है अगर आप, तो ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की जॉब्स है, क्लर्क प्यून, इन सब जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स जो है कर सकते हैं, किसी कंपनी में आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे अप्रेंटिसशिप जो है प्रोग्राम आ रहे हैं, और कुछ जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं गवर्नमेंट्स के, 10th और 12th के बाद में होते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर 12th का हम जो है करते हैं कि 12th के बाद एसएससी सीएचएसएल होता है, बैंकिंग का जॉब्स होता है ना, रेलवे की जॉब्स होती हैं, स्टेट लेवल जॉब्स होती है, सेंट्रल लेवल जॉब्स होती हैं 12th के बाद में। तो उनके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक करियर ऑप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के। और बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के लिए। तो सारे ऑप्शंस जो है, बहुत सारी साइट्स भी हैं जहाँ पे टाइम टाइम पे फॉर्म्स निकलते रहते हैं, तो उनको बराबर से जो है रोज या वीकली बेसिस पे आप फॉलो करते रहिए कि अब कौन सा फॉर्म आने वाला है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिकल जो आपका स्ट्रेंथ है, फिजिकली जो है आप उसके लिए एक्टिव हैं या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं उस जॉब के लिए। तो ये सारी चीजें पहले देख के तब फिर आप उस जॉब की तैयारी कीजिए। कभी कभी कैसा होता है कि लोग ना बहुत ज्यादा अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि ठीक है मैं, मेरी हाइट उतनी नहीं है, मेरा वेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जॉब के अकॉर्डिंग है ना, बहुत सारी चीजें हैं, आपके हेल्थ कंडीशंस पे भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजों को नजर में रख के आप अपना अगर पाथवे गवर्नमेंट जॉब्स का सिलेक्ट करेंगे कि कौन से टाइप की जॉब में आपको जाना है, और एक टारगेट बनाइए। मतलब कई सारे लोग होता है ना कि ये वाला फॉर्म निकलेगा तो ये भी भर देंगे, ये निकलेगा तो ये भी भर देंगे, मतलब सारे भरते रहते हैं। तो सारे नहीं भरना, जो जो सिलेक्टेड एग्जाम्स हैं जो लगता है कि आपको इस कैटेगरी के लेवल का देना है। अब उसमें भी कई सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत हायर कैटेगरी लेवल चूज कर लेते हैं। वो अपने आप को जज नहीं कर पाते कि मैं इस लेवल का एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, कोई यूपीएससी है ना, आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर देंगे, 4-6 साल तैयारी करते रहेंगे, बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं चलिए छोटी सी भी जॉब मिल जाए तो मैं उसमें फॉर्म डालता हूँ। लेकिन जो इनिशियल 5 to 6 ईयर थे, वो सिर्फ उन्होंने एक ही जॉब पे कंसंट्रेशन, एक ही जॉब को ग्रैब करने के लिए कंसंट्रेशन में निकाल दिया। तो वहां पे आपको कुछ बीच बीच में अप्लाई भी करना पड़ेगा कुछ मिड लेवल जॉब्स के लिए, कि आपको एक बैकअप प्लान भी आपका रहे साथ में। ऐसा ना हो कि जब समय निकल जाए फिर आप सोचे कि नहीं नहीं अब तो कोई छोटी सी भी मिल जाए, चलो वहां पे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, छोटी सी जॉब मिल जाए। तो भी कभी कभी होता है कि हमारे हाथ में जॉब्स नहीं होती हैं। तो इस वजह से आपको हर एक तरीके से, हर एक एंगल से पहले सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। सोच विचार करने के बाद में आप अपना राइट करियर पाथ चूज कीजिए, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज कीजिए, जो आप क्रैक कर सकते हो, आपको लगता हो कि हाँ ये मैं आसानी से निकाल लूंगा, आप उस पर फोकस कीजिए। बहुत आराम से आप जो है करियर में ग्रोथ पा पाएंगे। ठीक है, करियर ऑप्शंस इन प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज बता देता हूँ। आफ्टर 10th जो है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और आफ्टर 12th क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आफ्टर 10th जो है आप एंट्री लेवल रोल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड बीपीओज में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, है ना, बहुत सारे अब तो चैट बॉट वगैरह आ गए हैं, तो चैटिंग जॉब्स जो है, जो कॉल सेंटर्स की, वो खत्म हो गई है लगभग लगभग। लेकिन फिर भी जो इस टाइप की बीपीओज की जॉब है, रिटेल मैन्युफैक्चरिंग की जॉब है, आईटी बेस्ड जॉब है ना, तो ये सारे जो कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, तो ये सब आप कंप्यूटर वगैरह सीख के आप वहां पे कर सकते हैं ना। या फिर कुछ ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन जॉब्स होती हैं, फैक्ट्रीज की जॉब होती है, कंपनीज की जॉब होती है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, रिटेल में, B2B में, B2C में बहुत सारी जॉब्स हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं आप फोकस कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री की भी बहुत सारी जॉब्स हैं, है ना, जैसे मैकेनिक से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आप इन पे जो है फोकस कर सकते हैं। आफ्टर 10th अगर आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि चलिए मैं आगे जो है कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस पढ़ाई को वहीं पे छोड़ के और सीधा सीधा अपना जो भी फैमिली का काम होता है, सपोज दैट बहुत सारे लोग एज अ लेबर वर्क करते हैं, है ना, कुछ लोग जो है कुछ फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि ठीक है अब 10th के बाद हमारा नहीं हो पा रहा है, हम एक काम करते हैं ड्राइवर बन जाते हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर लेते हैं, लेबरगिरी कर लेते हैं। तो देखिए उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपको एक राइट स्ट्रीम में पहले मेहनत करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप अगर वहां पे किसी कंडीशन में आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, या वो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, उस कंडीशन में बाद में जो होगा वो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जो कुछ भी मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन पहले आपको 100% जब तक टाइम रहता है आपको कोशिश करनी है कि आप किसी न किसी एक अच्छी जॉब में, एक प्रोफेशनल जॉब में, एक ठीक ठाक लेवल वाली जॉब में आप सिलेक्ट हो जाएं। क्योंकि वहां पे आपको एक तो पहले तो आपका पैकेज अच्छा मिलेगा, आपकी अच्छी सैलरी होगी, दूसरी चीज आपकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। फिर आईटीआई बेस्ड टेक्निकल जॉब्स होती है बहुत सारी, जो 10th के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आपको मिल सकती है।
ट्वेल्थ के बाद में जो अपॉर्चुनिटीज है, जूनियर लेवल रोल्स इन सेल्स, ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग। तो जूनियर लेवल के बहुत सारे रोल्स मिल जाते हैं ट्वेल्थ के बाद में आपको। डिप्लोमा बेस्ड, अगर आप मान लीजिए ट्वेल्थ के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, इस टाइप के कुछ अगर कोर्सेज कर लेते हैं तो एज अ फ्रीलांसर या एज अ जो है परमानेंट एम्प्लॉय, आप बहुत सारी ऐसी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स होती हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ओकेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं कुछ, बेनिफिट्स ऑफ ओकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, शॉर्ट टर्म जॉब्स रेडी स्किल्स, और ये कई सारी स्किल्स होती है। तो ये मैंने इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया है कि बहुत सारे लोग ये वाले प्रोग्राम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, या मान लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी कि 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ वाले, और कुछ जॉब रेडी स्किल्स होती है कि जब सपोज दैट ये वाला कोर्स कर लीजिए, है ना, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे। आप मान लीजिए कभी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, पैरल्स में, है ना, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे से शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो बिल्कुल आप करते हैं। और कहीं ना कहीं, जैसे कार सीट कवर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके लिए एक कोर्स होता है डिजाइनिंग का, ठीक है। आपने सपोज दैट वो कोर्स कर लिया, तो कोई ना कोई जो कार सीट डिजाइन कंपनी है, मारुति सुजुकी है, हुंडई है, होंडा है ना, ये कंपनीज में आपको आसानी से जॉब मिल सकती है ट्वेल्थ के बाद में। आप 1 ईयर का कोर्स होता है, 1.5 ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है, आप कोर्स कीजिए अपना डिजाइनिंग का, है ना। करने के बाद में आपके अंदर वो स्किल आ गई और रेडी टू जो है जॉब, आप जो है रेडी टू जॉब स्किल जो है आपके अंदर आ जाएगी, और आप जो है सीधा जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। फिर कुछ पॉपुलर कोर्सेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन के कोर्सेज होते हैं, फिटर के होते हैं, ब्यूटिशियन के होते हैं, मैकेनिक के कोर्सेज होते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनके लिए आप वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ्स के। और इन कोर्सेज को करने के बाद में भी आप मार्केट में काम कर सकते हैं या किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ट्वेल्थ। तो हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ओवरव्यू ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बीटेक, बीबीए, बीसीए, ईटीसी। अपॉर्चुनिटीज इन इंटीग्रेटेड कोर्सेज। देखिए बीटेक, बीबीए, बीसीए जो होता है वो आपका ट्वेल्थ के बाद में हो जाता है। क्या होता है कि आपका इसमें ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और आपका डिप्लोमा कोर्स भी रहता है एक तरीके से। तो इसमें आपको, अगर आप बीएससी और बीए से कंपैरिजन करें, तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ की भी चांसेस रहते हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आप कोई हायर एजुकेशन ग्रैब करना चाहते हैं, सपोज दैट एमटेक करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, तो इस टाइप के जो है, और फिर उधर एमबीए करना चाहते हैं, है ना, एमटेक करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन आप ग्रैब कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाएंगे, हमें प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आपको चूज करनी पड़ेंगी। अगर आप उसको चूज नहीं करते हैं तो फिर आपको वो अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके स्किल के या आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो नहीं मिलेंगी। तो अपॉर्चुनिटीज इन इंटीग्रेटेड कोर्सेज, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, वो कोर्सेज पे डिपेंड करती हैं। उसका क्राइटेरिया ही यही होता है कि आपको इस स्ट्रीम से होना चाहिए, और आपको जो है इस लेवल का जो है हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट, है ना, तो आप उसके बाद में ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आफ्टर ट्वेल्थ, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इंजीनियरिंग बेस्ड बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जेई का होता है, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेडिकल के लिए जैसे नीट का होता है, लॉ के लिए क्लैट का होता है, डिफेंस के लिए एनडीए का होता है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो ट्वेल्थ के बाद में होते हैं। तो जो भी स्ट्रीम आप चूज करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी लिस्ट आप निकाल के देख सकते हैं। वो एग्जाम्स के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। वो एग्जाम्स के बारे में रिसर्च करने के बाद में आप उनका जो है प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन करने के बाद में आप उसका एग्जाम दीजिए। आप अगर सिलेक्ट होते हैं, मान लीजिए नीट का करते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, है ना, या बीएमएस करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है आप उसके बारे में देखिए। देखने के बाद वहाँ पे आप तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद सिलेक्शन लीजिए, और कोई जो हायर लेवल जो एग्जाम्स है या एजुकेशन है आप उसको लीजिए, है ना। पाथवेज टू गवर्नमेंट जॉब्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओवरव्यू ऑफ एग्जाम प्रिपरेशंस। तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया है पहले ही कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, रिसोर्स बुक जो है, ये कई सारे एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के, जिनके लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होती है। उस प्रिपरेशन के लिए अपना एक पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन है ना, और उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पाथ कि आपको कितना देर इस पे मेहनत करना है और किस लेवल का एग्जाम देना, वो भी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जिस लेवल का आपको एग्जाम देना है उस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। अब इसके देखिए रिसोर्सेज हो सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज। बहुत सारे लोगों को रिसोर्सेज का प्रॉब्लम रहता है कि हम शहर में नहीं हैं, हम गांव में हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है। तो देखिए आज के समय पे इंटरनेट आपके हाथ में अवेलेबल है, मोबाइल में, ठीक है। आप
जो भी रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आपको अच्छे अच्छे कोचिंग्स मिल जाएंगी, जो घर बैठे यहाँ से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज के समय पे, आप अगर देखेंगे तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज पड़ी हुई हैं कि उनके पास कोई भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़े साधन नहीं थे उनके पास में, बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं थे। उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, अदर चैनल्स के माध्यम से, अदर एजुकेशनल वेबसाइट्स के माध्यम से सारी जानकारी, सारी रिसर्च को ग्रैब किया, तैयारी की, अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं उनके जो है वीडियोस देखे, है ना, और वहां पे उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन मटेरियल से ही आप जो है सक्सेस गेन कर सकते हैं। तो आप वो तैयारी कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास बजट है, आपको लगता है कि मैं फिजिकल क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूं, तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप फिजिकल कोचिंग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी इसके लिए हायर लेवल की जो बुक्स होती हैं, वो बुक्स और जो भी एक तरीके से कोचिंग्स के कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जो इनके क्वार्टरली एग्जाम्स वगैरह चलते रहते हैं, है ना, 6 मंथली एग्जाम्स वगैरह चलते रहते हैं एक तरीके से प्रिपरेशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप फिर तो यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे क्विज वगैरह पड़े होते हैं, जिसपे आप छोटा सा एक पेमेंट 200 रुपये 500 रुपये का करके उस लेवल के एग्जाम्स को जो है आप दे सकते हैं, और अपना स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं कि अगर मेरी प्रिपरेशन कैसी है, मुझे कितने आंसर आ रहे हैं, मैं कितने आंसर सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को सेलेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड्स, देखिए यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल है, या बहुत सारे स्टेट्स, अदर स्टेट्स में अगर बात करें तो जैसे एमपी है, पंजाब है, दिल्ली है, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स रहते हैं। पहले तो आप स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो भी हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, उसके लिए आप देख सकते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं, इंटर्नशिप एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका, तो वो एग्जाम्स जो है पहले आप दीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप स्कीम्स में, जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों में आपका उस लेवल पे नहीं है कि आपको ये दोनों चीज़ें स्कॉलरशिप्स मिल पाए, कहीं से नहीं मिल रही हैं, तो उस कंडीशन में आप बैंक लोन जो है अप्लाई कर सकते हैं। मगर आपका जो करियर पाथ है, आपका जो विजन है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ताकि कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है ना कि लोग बैंक लोन उठा लेते हैं, उसके बाद में फिर क्या किया कि पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगा, है ना, बीच में से एजुकेशन को जो है छोड़ दिया या कुछ कर दिया, तो उस कंडीशन में आप बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम्स का जो है सामना कर सकते हैं। तो इस वजह से इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि पहले करियर पाथ आपको एकदम सही चूज करना है, सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं और बैंक लोन्स हैं, जो अदर ऑप्शंस हैं, इनको आप सिलेक्ट कीजिए और अपनी जो एजुकेशन उसको कंटिन्यू कीजिए। प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, क्रिएट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस विद मॉकअप टेस्ट एंड पास्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तो देखिए, तीन चीजें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो आपका स्टडी प्लान, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मॉक टेस्ट और पास्ट पेपर्स जो हैं वो आपके पास में रेडी होने चाहिए, उसके रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, आप उनको देखिए, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद में आपको पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। आपके पास में ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसा लेके चल रहे हैं कि 6 महीने में ही मुझे सेलेक्ट होना है, नहीं तो मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा, या 1 साल में, तो आप प्रेशर में नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप जो फोकस है, आपका फोकस भी बना के रखना पड़ेगा तैयारी पे, कि आपका फोकस बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। ऐसा नहीं कि मतलब 2 साल तैयारी किया, 1 साल तैयारी किया, फिर आप बस, आपको लगा कि वैकेंसी नहीं आ रही है, मैं चलो छोड़ देता हूँ तैयारी अपनी और दूसरा कुछ काम में। अगर आप दूसरे कुछ किसी काम में भी लग जाते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए, तब भी आपको जो प्रैक्टिस है ना, आपको जो तैयारी है, वो बिल्कुल आपको कंटिन्यू रखनी है। एक्सप्लोरिंग इंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने अभी लेटेस्ट भी डाला था, गवर्नमेंट की अब तो बहुत सारी इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी डायरेक्ट इंटरप्रेन्योरशिप या इंटर्नशिप जो है ऑफर कर रही हैं। तो वहाँ पे आप देखिए, अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी स्टार्टिंग स्मॉल स्केल बिजनेस, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है 12th के बाद में मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा या बिजनेस करूंगा, फैमिली बिजनेस करूंगा, तो सबसे पहले आपको स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए होगी। आपको कहीं ना कहीं आप जाइए, मान लीजिए कि एक छोटा सा बिजनेस, आपकी कपड़े की दुकान है, तो आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाइए, टेक्सटाइल कंपनी में जाइए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाइए, कुछ दिन वहां पे, साल 6 महीने के लिए काम कीजिए। आप समझिए कि इसका मेथड होता क्या है, सही मेथड क्या है, कपड़े का सही तरीका क्या है, कपड़े की कॉस्ट क्या होती है, कपड़े का जो वेरिएशन है क्या क्या होता है ना, कलर वेरिएशन क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें आप सारी चीजों को पहले समझिए, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए भी, उसको डेवलप करने के लिए, अच्छे से रन करने के लिए। फिर आप कस्टमर लेवल पे या जो भी आपका यूजर लेवल है, यूजर बेस पे आप जो है काम कीजिए।
फिर ये सारी चीजें करने के बाद आप अपना स्मॉल स्केल बिजनेस जो है उसको भी बहुत बड़े लेवल पे इनहेंस कर सकते हैं, अगर इस टाइप से आप तैयारी करते हैं। मतलब जो भी चीज आपको करनी है उसके लिए प्रॉपर आपको जो है पाथ बना के रखना है और आपको एक ऐसा मेथड यूज करना है कि जो आपका बिजनेस है या जो आपकी जॉब है या जो आपका फैमिली बिजनेस है वो आपके ऐसा ना हो कि सेम कंडीशन पे पहले भी चल रहा था, आप आए आप भी सेम कंडीशन पे। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आप देखिए आप 21वीं सदी में हैं, आप यहाँ पे जो है अच्छी खासी नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, और अब पहले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आप उसके माध्यम से अपने स्मॉल स्केल बिजनेस जो है उसको भी अच्छा सा ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे मार्केटिंग आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप वहाँ से ले सकते हैं और स्मॉल स्केल बिजनेस को जो है स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो। बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर स्टार्टअप्स। तो देखिए अगर आप स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का होता है कि ठीक है मेरी पढ़ाई तो चलती रहेगी, मुझे एक स्टार्टअप चलाना है, कोई भी छोटा मोटा काम स्टार्ट करना है और मुझे उस काम को बहुत बड़े लेवल पे जाना ले जाके जाना है। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है बहुत सारी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स में अप्लाई करने के बाद में आप स्टार्टअप्स को जो है खोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स। तो बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिसके आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक अ ग्रेट स्टार्ट आफ्टर 10th। देखिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत अच्छा स्टार्ट प्रोग्राम है अगर आप अपने करियर को 10th के बाद में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप इसको कर सकते हैं यूज़। करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस में करना चाहते हैं तो IBPS, SBI क्लर्क, PO, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। टीचिंग एज अ करियर, अगर टीचिंग आप अपना करियर चूज करते हैं तो एंट्री लेवल रोल्स जो आप 12th के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो BEd, TET और CTET जैसे हायर कोर्स को जो है आप कर सकते हैं हायर जॉब रोल्स के लिए। तो आप टीचिंग में अगर करियर चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। करियर्स इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, अगर आर्ट्स एंड मीडिया में जाना चाहते हैं तो मीडिया जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, सिविल सर्विसेज, ISPCS, सोशल वर्क एंड NGO करियर्स। तो ये बहुत सारी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम्स होते हैं जो करियर्स के लिए ये आप कर सकते हैं। करियर इन साइंस, अगर साइंस में करना चाहते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, फार्मेसी, फार्मा की बहुत सारे जो है कोर्सेज होते हैं, जैसे D फार्मा हो गया, B फार्मा हो गया, M फार्मा हो गया, हेल्थ केयर में जाने के लिए ये कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड IT के लिए मैंने जैसे बताया BCA, MCA, MTech, BTech ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। स्किल फॉर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, डिजिटल लिटरेसी है, टाइम मैनेजमेंट है ना, टीम वर्क, ये सारे प्रोग्राम्स पे आप काम कर सकते हैं। रूल्स ऑफ इंटर्नशिप, गेन वर्क एक्सपीरियंस है ना, अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको पहले तो वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, आप बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ब्रिज द गैप बिटवीन द एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, तो आप जो पढ़ाई कर रहे थे अभी स्कूल में थे बिल्कुल फ्री थे, अब जो है अब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री लेवल का जो कल्चर है उसको आप समझ सकते हैं, है ना। लेवरेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोर्सेज है ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जॉब पोर्टल्स हैं बहुत सारे फ्रेशर्स के लिए, है ना। तो ये आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगे उससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। चैलेंजेस एंड हाउ टू आउटकम देम, तो बहुत सारे आपको चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है ना, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे लैक ऑफ क्लैरिटी, अगर आपके पास में क्लैरिटी नहीं रहेगी किसी भी पॉइंट को लेके तो आप जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे। फाइनेंशियल जो है अगर आप वीक हैं तो भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आपके पास में सही गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं है तो सही गाइडेंस और मेंटरशिप ना होने की वजह से भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर यूपी स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया मिशन, यूपी स्कॉलरशिप स्कीम्स, ये सारी स्कीम्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये देखिए स्किल्स हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आप इनको सिलेक्ट करके आप करियर ग्रोथ गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे आगे फ्यूचर में वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं या आपकी नज़र में कोई भी स्टूडेंट हैं जो आपके करीबी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी नॉलेज उनको भी प्राप्त हो। धन्यवाद।